गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, नारद जी ने भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में अनेक गायें दिखाई पड़ती हैं और गायों के साथ अनेक शेर भी घूम रहे होते हैं। दो विपरीत पशुओं को एक साथ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। तभी उन्हें एक मनुष्य दिखाई पड़ता है जो गाय के साथ खड़ा है और उन्हें भोजन करा रहा है। देवऋषि नारद उस मनुष्य के पास जाते हैं और पूछने लगते हैं कि हे विप्र, ये कौन सा प्रदेश है? ये स्थान बड़ा ही विचित्र दिखाई पड़ रहा है। गाय और शेर एक साथ घूम रहे हैं, दोनों को एक साथ भय नहीं है। तब वह मनुष्य कहता है, हे मुनिवर, ये कैलाश पर्वत है। यहाँ पर भगवान शिव की माया फैली हुई है। इसी कारण से यहाँ पर कोई हिंसा नहीं करता। शिव की माया से ही यह दुर्गम प्रदेश में सभी पशुओं को उत्तम भोजन की प्राप्ति हो रही है। यह बात सुनकर देवऋषि नारद भगवान शिव से मिलने के लिए उनके स्थान पर जाते हैं। देवऋषि को देखकर भगवान शिव कहते हैं, आइए देवऋषि, कैलाश पर्वत में आपका स्वागत है। आप किस प्रयोजन से कैलाश पर आए हैं? देवऋषि नारद कहते हैं, हे भोलेनाथ, मन में आपके दर्शन की इच्छा हुई तो चला आया। आपके दर्शन करने मात्र से ही सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। प्रभु भगवान शिव कहते हैं, हे देवऋषि, फिर भी आपके मन में कोई ना कोई शंका तो अवश्य होगी, इसलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। देवऋषि कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। यदि दास को आज्ञा दें तो पूछने की चेष्टा करता हूँ। हे भोलेनाथ, आप तो पशुपति नाथ हैं, इसलिए आप समस्त प्राणियों के रहस्य को जानते हैं। आज मैं आपके पास गौ माता के महात्म्य को सुनने आया हूँ। गौ माता को सबसे अधिक प्रिय चीज कौन सी है और उन्हें कौन सी वस्तु खिलाने से मनुष्य के दुख दूर हो जाते हैं? भगवान शिव कहने लगे, हे देवऋषि, आपने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी। इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको इससे जुड़ा एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। इस प्राचीन कथा के माध्यम से आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी इस कथा का श्रवण करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। उसे दुर्गम से दुर्गम स्थान में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। देवऋषि कहते हैं, भोलेनाथ, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा परम सौभाग्य है। कृपया आप इस कथा को अवश्य कहिए। मैं इसे ध्यान पूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। फिर भगवान शिव नारद जी को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवऋषि, पूर्व काल की बात है, पृथ्वी लोक में एक अत्यंत दुर्गम मरुस्थल है। उस मरु प्रदेश में कोई भी मनुष्य प्राणी जीवित नहीं रह सकता। वह प्रदेश प्राणियों के लिए भय उत्पन्न करने वाला और अत्यंत दुष्कर है। वहां पर कोई भी मनुष्य प्राणी निवास नहीं कर सकता। उस स्थान पर केवल प्रेतों का ही वास रहता है। वहां की भूमि तपी हुई गर्म बालू से भरी रहती है। उस स्थान पर बड़े बड़े सर्प निवास करते हैं जो अत्यंत दुष्ट और भयंकर हैं। उस मरु प्रदेश में सूखे हुए और थोड़ी छाया वाले वृक्ष ही हैं। शमी और पलास, करील, पीलू आदि प्रकार के वृक्ष ही उस स्थान पर रहते हैं। कांटों से भरे हुए यह वृक्ष अत्यंत भयंकर दिखाई पड़ते हैं। उन पर कोई फल नहीं उगता। इसी कारण वहां कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। उस स्थान पर केवल पाप करने वाले प्रेत और पिशाच ही निवास करते हैं। यमराज के द्वारा कष्ट भोगने के लिए उस स्थान पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे प्रेत उस निर्जन स्थान पर भटकते रहते हैं और आकाश में बादल भी कम दिखाई पड़ते हैं। वर्षा बहुत थोड़ी होती है। पीने के लिए कहीं कोई जलाशय नहीं होता। भूमि पर जो जल गिरता है वह तुरंत ही अदृश्य हो जाता है। फिर एक दिन एक बनिया अपने साथियों के साथ उस निर्जन स्थान की ओर चलने लगता है। दुर्भाग्यवश होकर वे अपने साथियों से बिछड़कर उस निर्जन स्थान में पहुंच जाता है। उस मरुस्थल में वह इधर उधर भटकने लगता है
और अपने साथियों को खोजने लगता है। बहुत देर तक इधर-उधर भटकने के बाद उसके मन में भय उत्पन्न होने लगता है कि अधिक समय तक चलने के कारण वह भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है। उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए कहीं भी जल दिखाई नहीं पड़ता। फिर एक स्थान पर खड़ा होकर वह चारों ओर देखकर सोचने लगता है कि किस दिशा में गांव है, किस दिशा में जल है, मैं कहाँ जाऊं? लगता है अब इसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो जाएगी। इतना सोचकर वह भगवान विष्णु की आराधना करने लगता है। फिर उसी समय कुछ प्रेत दिखाई पड़ते हैं जो उसी तरफ आ रहे होते हैं। उन प्रेतों से डरकर वह बनिया भयभीत हो जाता है। वे सभी प्रेत भयंकर आवाज करते हुए उसकी तरफ आने लगते हैं। उस स्थान पर छिपने के लिए कोई भी स्थान नहीं होता। शरीर में बल न होने के कारण वह भाग भी नहीं पाता, इसलिए चुपचाप उसी स्थान पर खड़ा होकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। फिर वे भयंकर प्रेत उस बनिए के निकट आते हैं, उसे दुर्बल जानकर इस प्रकार कहने लगते हैं, हे मनुष्य, इस भयंकर मरुस्थल में किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ? लगता है तुम अपने साथियों से बिछड़कर इस वन में भटक रहे हो। तुम्हारे मुख को देखकर लगता है तुम भूख और प्यास से पीड़ित हो। उन प्रेतों के ऐसे वचन सुनकर उस बनिए को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, बड़ी विचित्र बात है, यह भयंकर प्रेत मुझे खाने के बजाय मेरा हालचाल पूछ रहे हैं। यह बनिया उन प्रेतों से कहने लगता है, हे प्रेतों, दुर्भाग्य से मैं अपने साथियों से बिछड़कर इस स्थान पर आ गया हूँ। कृपया तुम मेरा भक्षण ना करो। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। इस समय मैं भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ। उस समय प्रेत ने कहा, हे मनुष्य, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा भक्षण नहीं करेंगे। भगवान की कृपा से हमें इस मरुस्थल में उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कहकर उस प्रेत ने अचानक एक टोकरी प्रकट की जिसमें अलग अलग तरह के व्यंजन और जल रखा हुआ था। वह प्रेत उस बनिए से कहने लगता है, हे मनुष्य, लो इस टोकरी से अन्न लेकर तुम ग्रहण करो। उस टोकरी में रखे हुए व्यंजनों को देखकर वह बनिया बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत उस टोकरी में से अन्न लिया और खा लिया। अन्न को खाकर बनिए की भूख शांत हुई। वह संताप से रहित हो गया। उस प्रेत को प्रणाम करते हुए कहने लगा, हे प्रेतों, तुम्हारा धन्यवाद, आज तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है। फिर उस प्रेत ने अन्य प्रेतों को भी भोजन करने के लिए कहा। सभी प्रेतों ने उस टोकरी में बचा हुआ भोजन खा लिया। फिर वह टोकरी अचानक से अदृश्य हो गई। इस विचित्र घटना को देखकर बनिए को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब बनिए ने प्रेतराज से कहा, हे भाई, इस वन में मुझे यह बड़े आश्चर्य की बात प्रतीत होती है। इस वन में न फल के पेड़ है, न नदी है, न सरोवर है, फिर भी तुम इतना सुंदर और स्वादिष्ट भोजन कहाँ से प्राप्त करते हो? तुम कौन हो? इस मन में किस कारण इस वन में किस कारण से भटक रहे हो? कृपया मुझे बताओ, तुम्हारा सारा वृतांत सुनाओ। फिर वह प्रेत कहने लगता है, हे मनुष्य, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ, इसलिए तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व जन्म में मैं मध्य प्रदेश में रहता था। मैं बहुत धन्यवान था। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी ना थी। मैंने व्यापार में बहुत धन इकट्ठा किया, किंतु उस नगर में मेरे समान दुरात्मा दूसरा कोई नहीं था। मैंने दूसरों को लूटकर सूत लेकर धन अर्जित किया। मैंने अनेक लोगों के साथ छल किया। मैंने कभी भगवान की पूजा नहीं की, कभी दूसरों को दान नहीं दिया। उसी समय मेरे गुणवान ब्राह्मण मित्र थे जो सदैव मेरे हित की बात करते। उन्होंने मुझे कई प्रकार का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। धन की रक्षा के लिए उन्होंने अनेक उपाय भी बताए। फिर एक दिन उनके साथ तापी नदी के तट पर गया। उस स्थान पर मैंने उनके साथ उस नदी में स्नान किया। वहाँ एक प्राचीन आश्रम था जहाँ अनेक गायें बंधी हुई थी। अपने मित्र की बात मानकर मैंने उन गायों को एक टोकरी भर केले के फल खिलाए। फिर लौटकर अपने घर चला आया। कुछ समय बाद देवयोग से मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मुझे यमदूत लेने के लिए आए। मुझे पकड़कर यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरा लेखा जोखा देखने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त ने मेरा लेखा जोखा निकाला और कहने लगे, हे धर्मराज, यह दुरात्मा नास्तिक है, ईश्वर की कभी पूजा नहीं की, दान धर्म नहीं किए, लेकिन एक पुण्य कर्म किया।
इसने गाय को केले के फल खिलाए, बस इतना ही पुण्य है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे प्रेत बनाकर इस दुर्गम प्रदेश में डालने के लिए कहा। नास्तिक और दुरात्मा लोगों को प्रेत बनाकर इस दुर्गम प्रदेश में डाल दिया जाता है, किंतु मेरे द्वारा केवल एक पुण्य काम हुआ। मैंने गाय को टोकरी भर केले का फल खिलाया। इसी पुण्य के कारण मुझे इस भयंकर दुर्गम स्थान में एक टोकरी भरकर स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होता है। प्रेतों को ऐसा भोजन नहीं मिलता। प्रेतों को अत्यंत ही दुर्गंध भरा हुआ भोजन मिलता है, किंतु मेरे पुण्य के कारण यहाँ पर निवास करने वाले प्रेतों को भी उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। इस कारण इन्होंने मुझे अपना प्रधान बनाया। यहाँ पर निवास करने वाले सभी प्रेत दुरात्मा हैं। इन्होंने अनेक पाप किए, देवालय से धन की चोरी की, पराई स्त्रियों से संबंध बनाए और स्वामी के साथ द्रोह किया। इसी पाप के कारण ये सभी प्रेत बने हैं। भगवान विष्णु परमात्मा है और आप भगवान विष्णु के परम भक्त दिखाई पड़ते हैं, इसलिए आपके इस स्थान पर आने से मेरी मुक्ति हो जाएगी, मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी। परंतु मेरे बगैर यह सभी प्रेत इस मरुस्थल में कष्ट भोगेंगे, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके मेरे इन सभी प्रेत मित्रों की मुक्ति के लिए कोई उपाय कीजिए। हे मनुष्य, मैं हिमालय पर्वत की एक गुफा में खजाना छिपाया है। आप उस खजाने को प्राप्त करके प्रेतों की मुक्ति के लिए इनका श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य करो। इतना कहकर वह प्रेत अदृश्य हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। फिर वह बनिया हिमालय पर गया, वहां पर प्रेत के द्वारा बताया हुआ खजाना प्राप्त किया। फिर वह गया तीर्थ में और प्रेतों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करके चला गया। वहां पहुंचकर उस बनिए ने उन प्रेतों के लिए श्राद्ध करना आरंभ किया। जिस दिन प्रेत को श्राद्ध करता, वह प्रेत रात को उसके सपने में आकर उसे दर्शन देता और कहता, हे महाभाग, तुम्हारी कृपा से मैंने परम गति प्राप्त की, तुम्हारा धन्यवाद। इस प्रकार अनेक दिनों तक उस बनिए ने वह सभी प्रेतों के लिए श्राद्ध किया और सभी प्रेत एक एक करके सपने में आकर उसे दर्शन देने लगे और उनको मुक्ति प्राप्त हुई। फिर वह बनिया अपने घर पर लौट आया और भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। दीर्घ काल के बाद उस बनिए की मृत्यु हो गई। वह भी परम दुर्लभ बैकुंठ धाम को चला गया। महादेव जी कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार मैंने आपको गाय को केले का फल खिलाने का महत्व सुना दिया। जो मनुष्य नित्य गाय की सेवा करता है, केले का फल खिलाता है, उसे उत्तम गति की प्राप्ति होती है। ये 6 अंग गोबर, मूत्र, दुग्ध, दही और घृत अत्यंत ही पवित्र और शुद्धि के साधन है। गोबर से बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें मेरा वास होता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए। मूत्र से गूगल की उत्पत्ति हुई, जो देखने में प्रिय और सुगंधित युक्त है, जो सभी देवों का आहार है। संसार में मूलभूत को दुग्ध से उत्पन्न है सभी मांगलिक पदार्थ। दही से उत्पन्न है, घी से अमृत उत्पन्न होता है, जो देवों की तृप्ति का साधन है। गाय से ही यज्ञ प्रवृत्त होता है। गो माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है अर्थववेद में। इसी प्रकार संसार का पालन हेतु कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी निष्पाप गो माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी नहीं मारना चाहिए, उन्हें कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय की सेवा को शास्त्रों में सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। जो मनुष्य गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में पहले रोटी गो माता को खिलाएगी, वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को रखकर घर में रखेगा, उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। जो प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गो माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। शास्त्रों में गो माता को लक्ष्मी रूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। प्राचीन काल से ही गो माता की सेवा और संरक्षण की परंपरा चली आ रही है। ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे। राजा महाराजाओं को गो दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह आपका कार्य सफल होगा। किसी भी यात्रा पर निकलते समय गौ माता के दर्शन हो जाएं तो वह यात्रा सुखपूर्वक होगी, इसमें संशय नहीं है। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए, इससे दरिद्रता दूर होती है। गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है, उस कुबड़ में सूर्य की नाड़ी होती है। जब भी द्वार पर गौ माता पधारे तो इस कुबड़ को एक बार जरूर स्पर्श करें, इससे जीवन के सभी रोगों का अंत हो जाता है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता को जीभ से चटाता है तो सोई हुई किस्मत जग जाती है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इस प्रकार से महादेव जी ने देवऋषि नारद को गाय को फल खिलाने का महत्व सुना दिया। फिर देवऋषि नारद जी भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगे और धन्यवाद देते हुए कहते हैं, भोलेनाथ, आपने गाय की सेवा का महात्म सुनाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया। मैं इस कथा को तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। इस प्रकार देवऋषि चले जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आपको ये कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे।